तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। सपने दिखाना आसान होता है, तो लगभग 1 घंटा बाकी। जी हाँ, जैसे इस पीछे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 61 मिनट बाकी पहला रुझान आने में। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आज, और हमेशा की तरह चुनाव नतीजों के दिन न्यूज रूम हमारा पूरा तैयार है, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, एक एक सीट का आपको हिसाब समझाने के लिए। स्क्रीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसपे आंकड़े शून्य आ रहे हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे लगभग 1 घंटे बाद, जब पहला रुझान आना शुरू होगा झारखंड से और जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की 87 सीटों का हिसाब आप ऊपर की पट्टी पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में, और नीचे की पट्टी पर झारखंड की 81 सीटों का हिसाब आप देख पाएंगे। बाईं तरफ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दाईं तरफ झारखंड के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जिनमें संथाल परगना, जिनमें पलामू, जिनमें हजारीबाग, जिनमें रांची, जिनमें ये 5 क्षेत्र हैं झारखंड के, उन 5 क्षेत्रों का हिसाब आप इस तरह से देख पाएंगे दाएं तरफ अपनी स्क्रीन पर, और नीचे की पट्टी पर एक सीट का हिसाब। तो देख रहे हैं आप पीछे स्क्रीन पर 60 मिनट बाकी। चलते हैं न्यूज रूम में रोमाना के पास। जी, तो खास मेहमानों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, और आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम खास मेहमान, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं नेशनल एक्सपर्ट दिबांग बताएंगे दुनिया इन चुनावों को किस नजर से देख रही है। दुनिया इन चुनाव को किस नजर से देख रही है, खासतौर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा, उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव, वहां पर एक बार फिर से मोदी का मैजिक चला, और अब एक बार फिर ये बड़ा टेस्ट मोदी का बड़ा टेस्ट, मोदी और अमित शाह की जो टीम है उसका बड़ा टेस्ट, एक बात। दूसरी बात ये हमें देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच कितनी सीटों का अंतर रहता है, और तीसरी बात रमोना ये देखना होगा कि क्या झारखंड में पहली बार कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है। 3 मंत्र हैं आज के, जो देखने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री भी मिल सकता है, बस वो देखना पड़ेगा कि अंतर कितना है, उससे वो चीज खुलेगी। बीजेपी एक्सपर्ट कंचन गुप्ता बताएंगे बीजेपी के लिए नतीजों के मायने। एक सीट भी आ गई तो बीजेपी की बड़ी जीत होगी, एक सीट भी आ गई तो वो तो होगी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत इस बात की होगी कि इस बार की जो टर्नआउट हुई है वो इस बात पर हुई है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक दमदार हिस्सा लिया है, और अगर ये भाजपा की प्रेजेंस ना होती तो शायद इतना बड़ा टर्नआउट नहीं होता। इससे जो है पॉलिटिकल प्रोसेस की भी आगे बढ़ने की संभावना है, और जम्मू कश्मीर इशू को ये एक दूसरा डायमेंशन देता है। जम्मू एक्सपर्ट अनिल आनंद बताएंगे। जम्मू एक्सपर्ट अरविंद मोहन बताएंगे जम्मू रीजन में किसका बजेगा डंका। जी अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसका डंका बजेगा? देखिए, नजर हमारी रहेगी कि चूंकि जम्मू एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे बीजेपी का सारा दारोमदार है। अगर बीजेपी को अपना 44+ का वो आंकड़ा पाना है तो जम्मू में कितना ज्यादा से ज्यादा बीजेपी ले पाएगी, इस पर निर्भर करेगा। दूसरा, कांग्रेस का भी वही दारोमदार है, क्योंकि कश्मीर में उनका वर्चस्व कम हुआ है। अगर उनको किसी आने वाली कोalition में शामिल होना है तो उसमें नजर ये रहेगी कि जम्मू में कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें वो भी ले सकते हैं। एक तरफ तो 44+ का आंकड़ा है, और एक तरफ कोalition में बैठने की बात है। झारखंड के एक्सपर्ट अरविंद मोहन बताएंगे झारखंड में महागठबंधन क्या कर पाएगा कमाल। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं। अरविंद मोहन जी, ये महागठबंधन तो बना ही नहीं ना फिर झारखंड में, वो कहते हैं कि है भी और नहीं भी है, ये जीतेंगे तो शायद बन जाएगा। नहीं, दूसरे भी नहीं, तीसरे नंबर पे वो जाएगा या दूसरे पे रहेगा महागठबंधन, ये एक दिलचस्पी का सवाल है। लेकिन उससे बड़ी दिलचस्पी का सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो क्या किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम लेगी, नहीं लेगी, क्योंकि अब तक इस राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। यही इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्पी का सवाल है। नेशनल एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े के साथ चर्चा करेंगे कि इन 2 राज्यों के नतीजों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय राजनीति पर असर, क्योंकि दोनों राज्यों में चेहरा तो सिर्फ मोदी है, मतलब मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर। दोनों राज्यों में यदि बीजेपी बढ़त लेती है, सरकार बनाती है और जम्मू कश्मीर में यदि वोट परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि मोदी लहर चल रही है। और आने वाले जो चुनाव है, जैसे दिल्ली का चुनाव है, कुछ महीनों बाद बिहार का भी चुनाव है, इन सारे चुनावों में इसका असर तो देखेगा। नेशनल एक्सपर्ट शेष नारायण सिंह के साथ जवाब खोजेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति किस हद तक बदलेगी। शेष नारायण सिंह जी, बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति बदलेगी, मोदी लहर अभी चल रही है, ये अब तो मान ही लिया जाए ना? नहीं, अगर जम्मू कश्मीर में भी मोदी लहर चल गई तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में की राजनीति में भारतीय संदर्भ का जो अध्ययन है बदल जाएंगे। और कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बुरा वक्त आ ही चुका है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस एक्सपर्ट राशिद किदवई बताएंगे कांग्रेस के लिए नतीजों के क्या है मायने। कांग्रेस के लिए नतीजों के मायने, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, अगर हार गए फिर तो नेतृत्व पर बड़ा सवाल एक बार। जी रुमाना, देखिए जहाँ तक झारखंड का सवाल है वहाँ कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कश्मीर में उनका ये है कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी को जरूरत पड़ी तो कांग्रेस वहाँ सपोर्ट करेगी, एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बनेगा और वहाँ कांग्रेस को अगर सत्ता में भागीदारी मिल जाती तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मोदी एक्सपर्ट जयंत घोषाल रोशनी डालेंगे कि दो राज्यों का चुनाव मोदी के लिए क्या मायने रखता है। जनाब, नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल ये हो गई है कि अब सब लोग मान के बैठे हैं कि पूर्ण बहुमत तो आराम से आ रहा है झारखंड में, और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो रहा है और कश्मीर में भी खाता खुल रहा है। अगर ये नहीं हुआ तब सवाल होना शुरू हो जाएंगे। ये स्थिति हो गई, इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके नरेंद्र मोदी की ऊपर से ये दिक्कत है। देखिए, वाजपेयी जी के समय तो एनडीए थी, अभी 280 क्रॉस करने के बाद मोदी के छवि के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि मोदी फैक्टर जो है वो बीजेपी को इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए चल रहा है ना, अभी एनडीए के लिए नहीं। तो झारखंड या कश्मीर जहां भी हो, बीजेपी कितना मोदी फैक्टर लेके आगे बढ़ते हैं वो इस पर दिखना है। झारखंड एक्सपर्ट गौरव वल्लभ बताएंगे क्या झारखंड में पहली बार किसी पार्टी की अकेले दम पर सरकार संभव है। जी वल्लभ जी, खंड खंड झारखंड, अखंड झारखंड, यही सबसे बड़ा सवाल होगा इस बार, क्योंकि पिछले 10-12 साल से जब से झारखंड का गठन हुआ है, जब से यही चल रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट है और लोग ये मानते थे कि विकास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि गठजोड़ की सरकार है। इस बार सभी पार्टियों ने ये जनता के सामने ये कह के गए कि भाई हमें पूर्ण बहुमत दो ताकि हम पूर्ण झारखंड का विकास कर सकें। कश्मीर एक्सपर्ट एमके बांगरू बताएंगे आखिर क्यों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ बुरा हाल। बांगरू साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुरा हाल वो लोग मान रहे हैं, कांग्रेस का भी उतना ही बुरा हाल हो रहा है जितना लोकसभा में था, या कुछ उम्मीद है? ये इलेक्शन बड़े दिलचस्प होंगे इस लिहाज से क्योंकि टर्न आउट वोटर्स का ज़बरदस्त था। जो ये टर्न आउट आज 20 साल के बाद हुआ, पहले तो 87 में ये टर्न आउट 74% के बराबर, आज 60 का था। इसके बीच में बड़ा काम था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पार्टियां बड़े कम तादाद में अपने सीट्स ले रहे हैं, क्योंकि उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा उनकी बैड गवर्नेंस, नॉन गवर्नेंस का मामला है। उनकी सीटें आज हो सकता है कम है। शिव शक्ति बख्शी बताएंगे अमित शाह के लिए ये दो राज्य क्या मायने रखते हैं। अमित शाह के लिए दो राज्य क्या मायने रखते हैं, खासतौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का भी एक तरीके से लिटमस टेस्ट तो कहेंगे ही, लेकिन अभी जो पूरे संगठन के विस्तार की बात चल रही है पूरे देश में, खासकर जो नए राज्यों में जाने की बात हो रही है, तो इन राज्यों में यदि अनुकूल परिणाम आते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा कि संगठन का विस्तार आप देखेंगे। साउथ में भी अभी अमित शाह जी तमिलनाडु, केरल होकर आए हैं, साउथ में भी, और पश्चिम बंगाल में भी इसका असर होगा, उड़ीसा में भी इसका असर होगा, जो कि बहुत ही सटा हुआ है झारखंड से। इसलिए ये जो संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अमित शाह जी के लिए बहुत अहम। झारखंड एक्सपर्ट हरिवंश बताएंगे कौन बन सकता है झारखंड का मुख्यमंत्री। हरिवंश जी, अब आपसे उस दिन भी बात हो रही थी, आप कह रहे हैं कि वहाँ गठबंधन नहीं है और
ये माना जा रहा है कि वहाँ महागठबंधन है, तो क्या है या नहीं है? दरअसल कोई गठबंधन बना ही नहीं। गठबंधन सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के बीच बना। उसमें भी कहीं कहीं इन पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर दिए। जो महागठबंधन बनना था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, बाबूलाल मरांडी और इन सब दलों को होना था। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन तो है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर दूसरे के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं, इसलिए उस रूप में गठबंधन बन नहीं सका जो सशक्त चुनौती दे सके। अर्थव्यवस्था के जानकार शंकर अय्यर बताएंगे, क्या इन चुनावों के नतीजों का असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा? जी शंकर जी, अर्थव्यवस्था का जो पहिया घुमाना है उसे लेने के लिए कुछ कठोर फैसले जो शायद नहीं कर पा रहे हैं, अगर पास होते हैं तो फिर वो करने में आसानी? देखिए, मोदी जी के लिए उम्मीद ये है कि जीत होगी तो रिफॉर्म्स की घर वापसी हो सकती है। तो ये उम्मीद करेंगे कि 2 राज्यों में अच्छा नतीजा निकले तो उनकी थोड़ी सशक्तिकरण होगी, और जो रिफॉर्म्स अटके हुए हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी पे जो फोकस निकल गया है वो फोकस फिर से आ सकता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में कितना बदलाव लाया ये चुनाव, बताएंगे जम्मू कश्मीर डेस्क से विजय विद्रोही। विजय विद्रोही हमें, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें एक सीट का हिसाब देते रहेंगे दिन भर। लेकिन विजय, जम्मू कश्मीर की बात से पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नज़र में ये यहाँ 2-0 बीजेपी के पक्ष में होने वाला है या एक ही सिर्फ झारखंड ले पाएगी बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है झारखंड ले पाएगी, और जम्मू कश्मीर में देखना होगा कि किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, जो कांग्रेस की भूमिका में रही थी 2002 से लेकर अब तक, उस भूमिका में रहेगी, या फिर उसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी रहते हुए भी वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर पाएगी ये देखना होगा, या फिर पीडीपी के साथ आजकल राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्या सत्ता में साथ होगी ये। झारखंड की राजनीति की नब्ज टटोलेंगी झारखंड डेस्क से संगीता तिवारी। जी संगीता, तो स्थिरता की सबसे ज्यादा आस होगी शायद इन चुनाव नतीजों से झारखंड को? जी हाँ, जिसका इंतजार झारखंड को पिछले 14 सालों से है। और देखना ये होगा कि चूंकि झारखंड में बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं किया है, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो ये देखना होगा कि जो मई 2014 से जो लहर चली थी वो लहर झारखंड में बीजेपी को किस नंबर तक पहुंचाती है, और क्या जो 14 सालों का इंतजार है झारखंड का वो पूरा होता है, एक बहुमत की स्थायी सरकार मिलती है, और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय राजनीति अभी तक वहाँ पर डोमिनेट करती रही है, उसका हश्र क्या होता है। जी, तो तमाम हमारे खास मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर नतीजों का ये दिन, किसकी बनेगी सरकार, इन दोनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, और कुछ ही देर के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान जो करीब 49 मिनट के बाद आएगा, और आइए सीधे रुख करेंगे किशोर का। जी किशोर। जम्मू कश्मीर के नतीजे खासतौर पर नजर इसलिए क्योंकि झारखंड में एक तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में परफॉर्म किया था, जो प्रदर्शन रहा था बीजेपी का, उसके बाद बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए झारखंड में। लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजे क्यों अहम है उस पर नजर डालें। राज्य में लोकतंत्र की जीत माना जा रहा है, जिस तरह से वहां मत प्रतिशत बढ़ा है, अलगाववादियों का बंद काम नहीं आया, और लोगों ने बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा, लोग भारी तादाद में वोट देने के लिए आए। आतंकियों की बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में 87 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, जो कि 1987 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग है जम्मू कश्मीर में। इस साल 65% वोटिंग हुई 87 सीटों पर। इसलिए ये अहम माने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए नतीजे कि इस बार क्या पीडीपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है या बीजेपी घाटी में कोई सीट ले पाती है। पहला रुझान 48 मिनट बाकी, 48 मिनट में पहला रुझान आएगा। जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव नतीजे आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर बने रहिए। 60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। सपने दिखाना आसान होता है,